एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे आप जानते हैं, मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपको करवा ही रही हूँ, साथ में यूपी स्पेशल भी आपको करवाया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो इसीलिए मैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? जो राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है, इन दोनों में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको कौन सुलझाता है? तो उसको सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना है, ठीक है। देखिए आराम से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? भारतीय संविधान है, इसके कौन सा अनुच्छेद है इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? जैसे आपने भारत का डीपीएसपी पढ़ा होगा, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशकता। तो जो 36 से लेकर 91 के बीच में है, उसके बीच में एक आर्टिकल आता है 39, जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा गया। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 39 है वो बताता है कल्याणकारी राज्य के बारे में, ठीक है। निर्देशकता तो यानी कि डीपीएसपी है वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? यानी जो हमारा संविधान है इसका रक्षक माना गया है उच्चतम न्यायालय को। किससे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को। हमसे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की अपनाई गई है शासन व्यवस्था? तो वो अपनाई गई है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्या अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो वो प्रदान की गई है प्रस्तावना को। यानी कि हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो हमारी है प्रस्तावना। और प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना और इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हमारे जो थे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके 32 यानी 32 को माना था भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखियो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी जो राष्ट्रपति है वो अगर किसी को उसे अध्यादेश जारी करना हो तो वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 123 यानी कि 1, 2, 3 यानी 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। वही जो हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर है वो कौन से आर्टिकल में करता है? वो आर्टिकल 213 में करता है, ठीक है। वो 213 में, यदि वो 123 है इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो 1, 2, इसको उल्टा कर दो 213, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? भाषा के आधार पर, देखा आपने जाना ही, आधार पर राज्यों को लेने की बात छिड़ी थी। हमारा आंध्र प्रदेश था, उसको भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। आंध्र प्रदेश हमारा पहला राज्य था भाषा के आधार पर बनने वाला। हमसे कह रहा है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर KR नारायण। कौन थे? डॉक्टर KR नारायण। आगे हमसे नवा क्वेश्चन कह रहा है कि देश के लिए राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। यानी देश में जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो कब से पहले किस राज्य में गठित हुई थी? केरल में हुई थी। और कब हुई थी? 1957 में, ठीक है। 1957 में केरल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? जो हमारे भारत का संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। जैसे कि हमारे पहले ही आर्टिकल में बता दिया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से मिली है? मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से देश से? इंडिया से। और आर्टिकल 36 से लेकर 91 के बीच में है, ठीक है। और उसमें हमारा 39 बताया था लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है।
आगे कह रहा है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, यानी एक ही व्यक्ति है उसको कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं, तो कई बार बना सकते हैं। कितने बार? कई बार, यानी कि 1 2 3 4 जितनी बार आपकी इच्छा हो एक व्यक्ति को इतनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो कब लगा था, सब जानते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे देखें क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे मंत्रिपरिषद है उनका अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वो हमारे है भारतीय संविधान। किसका? भारतीय संविधान है। आगे कह रहा है भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत में जो मताधिकार है उसके लिए 18 वर्ष। कितनी वर्ष? 18 वर्ष जो मताधिकार के लिए आयु सीमा है वो निर्धारित की गई है। यानी 18 वर्ष के जब हम हो जाएंगे तो मताधिकार यानी कि जो वोट है वो डाल सकते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंत्रिपरिषद संसद की एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। उन दोनों में से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो वो होते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? 25 वर्ष। और वही राज्यसभा के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? 30 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए 35 वर्ष। ठीक है, याद रखना। वोट डालने के लिए 18 वर्ष और गांव की पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अच्छा, इनसे पूछ रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वो आर्टिकल है 124 यानी 124। 124 हमारा आर्टिकल है जिसके तहत जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे कह रहा है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? जैसे आप जानते हैं कि पहले जो सिक्किम था वो अपना राज्य नहीं था। सिक्किम एक हम अलग ही वो होता था, कंट्री होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया तो सिक्किम घबरा गया और उसने भारत से कहा कि मैं आप मिल सकता हूँ। तो हमने कहा क्यों ना, हमारा आर्टिकल 2 भी कहता है किसी दूसरे राज्य को अपने में, दूसरे देश को अपने में मिला लेना। तो ठीक है, उन्होंने कहा मिल जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले आपका सह राज्य बनूंगा और उसके बाद मैं पूरा राज्य बनूंगा। कहीं आप भी ऐसा ना करें कि हमारे नागरिकों को इधर उधर भेज दे और हमें अपने में ना समझे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में और सिक्किम को हमने सह राज्य बना लिया। आगे चल के सिक्किम को लगा कि बहुत अच्छा है ये तो हमें अपने में, तो उन्होंने कहा हमें अपने में मिला लीजिए, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने भारत ने क्या किया कि 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में और सिक्किम को हमने राज्य का दर्जा दिया। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि बस सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। राज्य का दर्जा 1975 में दिया था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं अगर सह राज्य पूछा होता तो हम बता देते 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके हमारा हो जाएगा 1975। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यानी भारत की जो नागरिकता है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जन्म, जैसे हम अगर भारत में जन्म लिया है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। दूसरा हमारा है वंशानुगत से प्राप्त कर सकते हैं, माता पिता हूँ। तीसरा हमारा है पंजीकरण, और पंजीकरण करा के पर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? यानी इसे कौन सा राज्य का जिसमें 1980 तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ था? तो वो था हमारा महाराष्ट्र। कौन था? हमारा महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में हमारे लोकसभा के सदस्य कितने हैं? वो हैं 545। कितने हैं लोकसभा सदस्य? 545। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है ऐसा कितनी बार हुआ है जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुआ है? यानी कि हो चुका है जब समय से पहले हमारी जो लोकसभा है वो भंग हो चुकी है, तो वो हुआ है 8 बार। कितनी बार? 8 बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो याद रख लेना। आगे कह रहा है ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कि एक बार तो वो हार गए लेकिन दूसरी बार आए तो इतनी शक्तिशाली के साथ आए, विरोध पर चुन लिए गए, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। क्या थे? नीलम संजीवा
संजीवा रेड्डी, काफ़ी बार हो चुका है क्वेश्चन कि निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे, वो चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसने कहा था? क्योंकि ये किसने कह दिया था कि जो राज्यपाल है वो सोने की चिड़िया नहीं रहती है जैसे अपने पिंजरे में, वैसे ही रहता है। तो ये हमारा किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। भैया सरोजनी नायडू सब जानते हैं ना कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, और जो कौन से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे जो राज्यपाल होता है वो सोने की चिड़िया में जैसे रहती है वैसे ही रहता है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? यानी कि विदेशी नागरिक है उनको भारत की नागरिकता मिल जाए, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक अगर भारत में निवास करें तो भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों को क्या मिल सकती है? भारत की नागरिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका। ये हिंदी और जीके दोनों को कवर कर रहा है। कैसे इसमें पूछा है कौन सा हिंदी साहित्यकार है जो राज्यसभा का सदस्य था? तो वो कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेगा कि रामधारी सिंह किसके सदस्य थे? राज्यसभा के थे, लोकसभा के थे, तो ऐसे और दोनों के थे, ये किसी के नहीं थे। तो हमें याद रखना ये हमारे थे राज्यसभा के थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यहाँ से रा आ रहा, यहाँ से भी रा आ रहा, यहाँ से भी आ रहा, रा आ रहा, ऐसे याद कर लेना। आगे कह रहा है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन, इसका संरक्षक किसे कहते हैं? ये कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किसे कहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, यानी ठीक है, इन्हें कहते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कह रहा है कि 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? 1950 में जैसे आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन किया गया था, तो किसके संकल्प द्वारा किया गया था? संघ मंत्रिमंडल गठन 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसे खत्म करके इसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया, जिसकी फॉर्म इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन हमारे सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो DSSS हो, सुपर टेट हो, KBS हो, UP टेट हो, CTET हो, रीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे किसी का भी, क्योंकि सब में जीएस जो होती है वो काफ़ी कॉमन ही होती है और प्रीवियस ईयर है तो वही पूछी जाएगी। NCERT बेस्ड भी है। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊँगी। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और जितने भी मैंने अब तक वीडियो अपलोड किया प्लीज़ सारे देख लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट भी देखा कीजिए, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके तहत आप स्टूडेंट सैनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट सैनिक अकेडमी के नाम से। I hope this video will be very useful for you. If you like it, then please like, subscribe and share. Thank you.